एवरीवन, माय नेम इज मनीष। मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ कक्षा 12वीं त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 भौतिक शास्त्र सेट ए का सॉल्यूशन इस वीडियो पर बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक, शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पर, तो जाकर वहां से इस पीडीएफ को डाउनलोड करें। पहले यहाँ पर निर्देश दिया गया है, निर्देश को पहले अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद यहाँ पर पहला प्रश्न है आपका बहुविकल्पीय प्रश्न। सही विकल्प का चयन कर लिखिए। ई तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में आवेश Q रखने पर उस पर लगने वाला बल होगा F = QE। किसी बिंदु आवेश से दूरी r पर विद्युत क्षेत्र के अनुत्क्रमानुपाती होता है 1/r²। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा इसका। उसके बाद है आपका तीसरा प्रश्न, समविभव पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र के बीच कोण होता है, कितने डिग्री का कोण होता है? 90 अंश का कोण होता है। समान धारिता के दो संधारित्र पहले समानांतर क्रम में फिर श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं। दोनों स्थितियों में परिणामी धारिता का अनुपात होता है 4:1। ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है। अर्धचालक का आ जाएगा इसका उत्तर। तो इस तरह से आपका उत्तर का मिलान कर सकते हैं। किसी चालक में विद्युत प्रवाह आ जाएगा, धनावेश का प्रवाह, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह, अणुओं का प्रभाव, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। और इसका सातवें का उत्तर होगा 2BA। उसके बाद है आपका अगला प्रश्न, यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। धातु का परावैद्युतांक होता है अनंत होता है। दो विद्युत द्विध्रुवों के बीच दूरी दुगुनी कर देने पर उसके मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कितना होगा? 16 गुना हो जाता है। किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। विद्युत धारा अदिश राशि होता है। सेल के खुले परिपथ में उसके इलेक्ट्रोड अधिकतम विभवांतर को डैश कहते हैं। विद्युत वाहक बल आ जाएगा। पारे का प्रतिरोध तापमान बढ़ाने पर बढ़ जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद है आपका अगला प्रश्न, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर डैश के अनुत्क्रमानुपाती होता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल आ जाएगा। यहाँ पर एक वाक्य में उत्तर दीजिए। एक बंद पृष्ठ के अंदर एक विद्युत द्विध्रुव स्थित है, उनसे गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स कितना होगा? 0 होगा। एक विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान 0 होता है निरक्षीय स्थिति पर और अधिकतम होता है अक्षीय स्थिति पर। अनुगमन वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, तो VD। अनुगमन वेग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के। एक तार को खींचकर उसकी लंबाई 3 गुना कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाता है? दुगुना, यानी कि 9 गुना हो जाएगा। उसके बाद है आपका अगला प्रश्न, एक कुंडली की कुल लंबाई को अपरिवर्तित रखते हुए कुंडली में फेरों की संख्या दुगुनी कर दिया जाता है तो उसका स्वप्रेखत्व कितने गुना हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। लेंज का नियम किस नियम के अनुकूल है? तो ऊर्जा संरक्षण आ जाएगा। जब किसी विद्युत परिपथ को भंग किया जाता है तो उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी? प्रवाहित धारा की दिशा में होगा। इस तरह से आपका उत्तर है। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दो। सही जोड़ी का मिलान करना है। यहाँ पर चल कुंडली धारामापी, धारा का चुंबकीय प्रभाव। शंट एक ऐसी युक्ति जिसको अमीटर में बदला जाता है। क्रम में उच्च प्रतिरोध का जुड़ा धारामापी वोल्टमीटर आ जाएगा। लॉरेंज बल का होगा QVB sin थीटा। चुंबकीय फ्लक्स का पाई इक्वल टू होगा B.A, यानी कि पाई इक्वल टू BA cos थीटा। उसके बाद है चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। ध्रुव प्राबल्य का होता है एम्पियर मीटर होता है। इस तरह से आपको मिलान करना था। इस तरह से आपने मिलान किया होगा। उसके बाद प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर दिया गया है। दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है, इसके बारे में आपको उत्तर करना है। इम्पॉर्टेंट दिया गया था। उसके बाद विद्युत क्षेत्र की परिभाषा, मात्रक और विमेय सूत्र लिखना है और आवेश का क्वांटीकरण किसे कहते हैं। उसके बाद है विद्युत संबंधी कूलाम का नियम लिखना है। विद्युत फ्लक्स संबंधी गॉस का नियम। दोनों ही आपके प्रश्न सरल थे। ओम का नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम, यानी कि ऐसा प्रश्न बनाया गया जो स्टूडेंट आसानी से कर सके। उसके बाद है आपका एम्पियर का परिपथी नियम, चुंबकीय संबंध,
गॉस का नियम बताना है। उसके बाद है आपका अगला प्रश्न, क्या होगा यदि लौ दंड चुंबक को पिघलाया जाए, क्या इसकी चुंबकशीलता बनी रहेगी? क्या होगा यदि एक चुंबक उसकी लंबाई अनुप्रस्थ लंबवत दो भागों में विभाजित किया जाए? उसके बाद है आपका अगला प्रश्न, एक हेनरी का मात्रक को परिभाषित कीजिए। गतिज विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं? उसके बाद है किसी बिंदु आवेश Q के कारण r दूरी पर स्थित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। उसके बाद है आपका अगला प्रश्न, गॉस के प्रमेय का उपयोग करते हुए आवेशित खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का कोई अस्तित्व नहीं होता, सिद्ध कीजिए कि द्विध्रुव की अनुप्रस्थ स्थिति में किसी बिंदु पर विभव शून्य होता है। उसके बाद है आंकिक प्रश्न दिया गया है, ये 15वां प्रश्न, इसको पढ़ लेंगे। उसके बाद है आपका धारा और इलेक्ट्रॉन के अपवाह वेग में संबंध ज्ञात कीजिए। ये आपको दिया गया 3 अंक के लिए। किसी सेल की आंतरिक प्रतिरोध, टर्मिनल वोल्टता, विद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए। उसके बाद अगला दिया है वोल्ट मीटर और अमीटर में अंतर स्पष्ट करना था। पहला पर लॉरेंज बल के आधार पर चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक को परिभाषित कीजिए। 4 अंक का प्रश्न है। 2 प्रश्न यहाँ पर दिया गया या फिर अथवा पर दिया धारामापी की सुग्राहिता से आप क्या समझते हैं, इसके लिए व्यंजक लिखिए। इसकी सुग्राहिता कैसी बढ़ाई जा सकती है? उसके बाद है आपका अगला प्रश्न है, एक समतल वृत्ताकार कुंडली के स्वप्रेरकत्व के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। इसका मान किन किन कारकों पर निर्भर करता है? और सारे ही प्रश्न आपको प्रश्न बैंक से ही दिए गए थे, तो प्रश्न बैंक को आपको सभी विषय के लिए तैयार कर लेना है। उसके बाद 2 समतल वृत्तीय कुंडलियों के मध्य प्रेरकत्व हेतु व्यंजक ज्ञात कीजिए। उसके बाद ट्रांसफार्मर, मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बताया था, नामांकित क्षेत्र सिद्धांत, परिणमन का अनुपात सूत्र, ऊर्जा क्षय के कारण इन्हें कम करने के उपाय। 5 अंक का ये प्रश्न दिया गया। और अंतिम प्रश्न है, कोई एक प्रश्न यहाँ पर हल करना था और ये भी बताया गया था AC परिपथ के लिए PAV = VRMS × IRMS × cos फाई, इसको प्रूफ करना था। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताया गया था, इसको कर लेना था। अथवा सहित आपको सभी प्रश्नों को याद करने थे। उसके बाद अगर आप लोगों ने किया होगा तो निश्चित तौर पर ये पेपर अच्छे से करके आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।